यूपी श्रम कानून अधिसूचना निरस्त, हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने रद्द किया फिर से 8 घंटे की अधिकतम सीमा। औरैया में मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत, 35 लोग घायल। एक बार फिर से आपको औरैया से मिल रही बहुत बड़ी खबर बता देते हैं। मजदूरों के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हुई है। एक ट्रक जो डीसीएम खड़ी थी, मजदूर चाय पानी पी रहे थे और पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। और मोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, मैं आपसे ये अब जानना चाह रहा हूं सर, 24 मौत हो गए हैं। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी स्पष्ट कहा था कि कोई ट्रैवल ना कर सके, ट्रकों में ना जा सके, पैदल ना जाए। अगर कोई किसी जिले में जा रहा है तो उसको तुरंत जिले के क्वारंटीन सेंटर में ले जाया जाए। तो उसके बाद भी सर कैसे ट्रकों में पर अभी भी लोग आवाजाही कर रहे हैं, कैसे दूसरे जिलों तक जा रहे हैं लोग? देखिए, भारी संख्या में लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से ये सब ट्रकों से आ रहे हैं। इनको वहां से ट्रकों में बैठाल करके छोड़ा गया है और इनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि कई, मुझे लगता है अब ये लाखों में संख्या पहुंच चुकी है। और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी यात्री दुपहिया वाहन से, साइकिल से या पैदल सड़कों पर ना चलने पाए। और उनके लिए हम लोगों ने आश्रय स्थल भी बनाए हैं और उनको कन्विंस करके हम लोग बसों में बैठा करके उनको भेजा जा रहा है। लगातार हमारी अपील है इन श्रमिकों से कि वो पैदल ना चलें, साइकिलों से ना जाएं। प्रशासन ने उनके लिए बहुत बेहतर व्यवस्था की है, बसों का इंतजाम किया है। मोहित जी, सवाल तो यही ना कि व्यवस्था होती तो क्यों चलते? क्योंकि औरैया, बाराबंकी, महोबा, जालौन, बहराइच और अब औरैया, इन तमाम जगहों से खबरें आई हैं, हादसे हुए हैं। तो यानी कि मदद नहीं मिल रही है। जब भी उनसे पूछा जाता है वो यही कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, जहां थे वहां रहते तो मौत होती, क्योंकि किराए के लिए प्रेशर बनाया जाना, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, दूसरी समस्याएं उनके सामने आ गई थी। तो ऐसे में एक ही रास्ता था, घर जाना। श्रमिक एक्सप्रेस नहीं मिल रही थी तो पैदल चल पड़े, कुछ ट्रकों का सहारा ले रहे हैं। तो आखिर क्यों इस तरह की ये गतिविधियां हो रही हैं? क्या धरातल पर लोगों को मदद क्यों नहीं मिल पा रही अभी भी? मोहित अग्रवाल जिससे संपर्क टूट गया है, आईजी रेंज कानपुर हमारे साथ जुड़े। आंकड़ा उन्होंने हमें बताया है 24 हो चुका है मजदूरों की मौत का। तो 2 ट्रकों की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत हो गई है। तो मोहित अग्रवाल आईजी रेंज कानपुर जुड़े, फोन काटकर वो चले गए। जब उनसे पूछा गया कि वो जरूर व्यवस्थाएं होने का दावा कर रहे थे, जब व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्थाएं वो खुद बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं, और खुद ही ये बात भी बता रहे हैं कि लाखों की इनकी संख्या हो गई है जो पलायन कर रहे हैं। तो बातों में ही उनके आपने अंतर महसूस कर लिया होगा कि एक तरफ व्यवस्थाओं का दावा, दूसरी तरफ लाखों की संख्या होती जा रही है। पहले कहा कि ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कमी है। कमी प्रशासनिक स्तर पर अब ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि मदद मुहैया करवाएं। घायलों की आप बीते एक बार आपको सुनवा देते हैं। नहीं बचे किससे एक्सीडेंट हुआ है? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? आपकी भी बोरे में जी, आपकी भी बोरे में। अच्छा, किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, इसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-25 में। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में इस समय बड़ा हादसा हुआ है चिरौली के पास में, जहां ट्रक और ट्रॉला में टक्कर हुई। इसमें कई प्रवासी मजदूर सवार थे। इस समय मेरे साथ जिला अधिकारी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग एक्सपायर हुए हैं और क्या घटना का कारण है। ये सुबह 3:30 बजे करीब की घटना है। एक जो छोटा ट्रक था उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आ रहे थे दिल्ली साइड से। तो ये लोग मैक्सिमम इस ट्रक में वेस्ट बंगाल और बिहार के थे। तो वो ढाबे के पास साइड में गाड़ी खड़ी करके हाईवे साइड में चाय वाय पी रहे थे। तो लोग, कुछ लोग जो ठीक है उन्होंने बताया, पीछे से ट्रॉलर राजस्थान से आया था, उसमें चूना वूना भरा हुआ था, उसमें कुछ लोग बैठे थे। वो ट्रक पीछे से तो एकदम टक्कर मारी। शायद जो लग रहा है ड्राइवर को जबकि किया गया। तो उससे जो ट्रॉले में भी जो जिन लोगों को चोट पहुंची और जो उस ट्रक के ऊपर कुछ लोग थे जो उसके नीचे दब गए, ट्रक पलटी खाया। तो
निकाले ट्रेन में से बाद उस दौरान 23 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सभी रेफर करा जिनको फ्रैक्चर ज़्यादा है, माइनर फ्रैक्चर छोटी मोटी चोटी 20 लोग यहाँ। अधिकारी महोदय ने बताया हुआ 30 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं, उसके बाद और लोगों का इलाज चल रहा है। और यह सुशील शर्मा, ABP न्यूज। तो एक बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। औरैया में 24 लोगों की मौत हो गई है। जिलाधिकारी ने जब आंकड़ा दिया था 23 का, उसके बाद से आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है और 34 लोग हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती हैं। ये जानकारी आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल जी ने दी। हालांकि उसके बाद फोन कर चले गए। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, अब बड़ा सवाल यही है कि कल मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जिलों में प्रवासी मजदूर या फिर जो भी मजदूर हैं वो पैदल ना चले, उनको रोक दिया जाए, क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाए, ट्रक ना चले, लेकिन उसके बाद भी चल रहे हैं और उसके बाद भी हादसे हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? देखिए, कल पहली बार मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, इससे पहले हर बार यही कहा कि सड़कों पर प्रवासी मजदूर जो पैदल सफ़र कर रहे हैं वो रुक जाए, उनको जिलों में रोका जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। लेकिन हादसे हर सुबह जब भी हम आँख खोलते हैं, आज औरैया में हादसा हुआ, इससे पहले जालौन में हादसा हुआ और अन्य प्रदेशों में भी जो प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश के गुना में हादसा हुआ। तो इस तरीके से लगातार हर सुबह इसी तरीके की दर्दनाक खबरें आती हैं कि जो प्रवासी मजदूर चाहे पैदल जा रहे हों, चाहे गाड़ियों पर लदकर जा रहे हों, वो दर्दनाक हादसे का शिकार हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, घायल हो रहे हैं। और यही है कि औरैया में हादसा हुआ। और ये कोई औरैया में हादसा हुआ तो अब ऐसा नहीं है कि कानपुर में, ये किसी भी शहर में हादसा हो सकता है, लखनऊ में हादसा हो सकता है, गोरखपुर में हादसा हो सकता है, किसी भी शहर में। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पर ऐसी भयावह तस्वीरें ना आ रही हो कि मजदूर पैदल चल रहे हैं। दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम, कोई भी वक्त ऐसा नहीं जब सड़कों पर मजदूर पैदल दिखाई ना पड़ते हों। उसके बावजूद ये सवाल खड़ा होता है कि अगर अफसर और मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो मजदूर हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, तो ये जो दावे किए जाते हैं, जो आदेश किए जाते हैं, वो अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। ये औरैया है, ये तमाम ऐसे हादसे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो आदेश दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, जो तमाम बड़े अफसरान के द्वारा, वो कागजों में ही सिमट करके रह गए हैं। शायद ना तो व्यवस्था है, क्योंकि मजदूर इन व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं कि उनको खाने नहीं मिल रहा। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई मजदूर, किसी को अगर दिल्ली से गाजीपुर तक जाना है और वो आगरा में क्वारंटाइन कर दिया जाता और उसको सरकार की तरफ से ये आश्वासन मिल जाए कि हम, आप बैठिए, हम आपको खाने की व्यवस्था कराएंगे और हम आपको गाजीपुर पहुंचाएंगे, तो किसको शौक इतना बढ़ा हुआ है कि वो पैदल चल देगा? किसको ये मैराथन करने की ज़रूरत पड़ रही है? ये सवालिया निशान है और ये सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार जो दावे कर रही है वो सिर्फ हवाई हैं। कागजों में दावे कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूर ना निकले, प्रवासी मजदूर पैदल ना चले। अरे पैदल नहीं चलेगा, उसको घर जाने की जल्दी इसलिए है क्योंकि भूखों मर रहा है, उसके खाने पीने का इंतजाम नहीं है। जो अफसरान है वो सुनने को तैयार नहीं है, जिलों में क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है। ये कागजों में बड़े अच्छे आंकड़े आते हैं रोज शाम के वक्त में कि इतने क्वारंटाइन किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत बहुत भयावह है, बहुत दर्दनाक है, बहुत दुख भरी है। और इसी दुख भरी और भयावह तस्वीरों के चलते मजदूर बेबस हैं सड़कों पर पैदल चलने के लिए। जो छोटे बच्चों को लेकर के चल रहे हैं कि आगरा में एक माँ अपने बच्चे को सूटकेस पर लाद कर चल रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस दिया है डीएम आगरा को, लेकिन ये एक तस्वीरें, ऐसी भयावह तस्वीरें हजारों हैं और उत्तर प्रदेश की हर सड़कों से आ रही हैं, हर जिले से आ रही हैं। यानी कि व्यवस्था में खामी है, अफसरान में खामी है। मुख्यमंत्री भले अपनी भली मनसियत के साथ मानवता की सेवा के लिए मजदूरों का दुख दर्द को समझते हुए आदेश दे रहे हो, लेकिन जिले में अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। मजबूरी कुछ भी हो सकती है कि व्यवस्था नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन असलियत यही है कि मजदूर बेबस है, भूखों मरने के लिए कगार पर है। लिहाजा उसको लगता है कि भूख से मर जाने से अच्छा है कि हम अपने ज़िले में जा कर के मरें, अपनों के बीच में मरें। और इसीलिए वो पैदल चला आ रहा है कि वो दिल्ली से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, जहाँ से जिसको जो मिल रहा है वो चला आ रहा है। तो ये जो तस्वीर है ये बहुत भयावह है और ये सवालिया निशान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर क्या हो रहा है, कहाँ गई वो व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं के दम पर सरकार दावा कर रही है कि प्रवासी मजदूरों की हम चिंता कर रहे हैं। परिवहन निगम की बसें चलाई जा रही हैं, ट्रेनें चलाई जा रही हैं,
ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बिल्कुल हम भी मानते हैं, बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। इतनी लाखों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहा है, उसके लिए भूखों मरने की कगार पे आ गया, तो वो घर जा रहा है, अपने गांव जा रहा है, वो गांव में काम करेगा, लेकिन गांव पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि किसी को ट्रक पर लद के जा रहा है, कोई 8 से 9 हज़ार रुपए की साइकिल बेची जा रही है उत्तर प्रदेश की जिलों में, जिसको जहां जाना साइकिलों से जो लोग, आप जो तस्वीरें दिखते हैं, जो 2-2.5 हज़ार रुपए की साइकिल बिकती थी, वो आज 8 से 9 हज़ार रुपए की साइकिल बिक रही है जिलों में। कोई खरीदने जाइए तो ये 8 हज़ार रुपए की साइकिल बेची जा रही है, और वो उसी साइकिल से वो अपने गांव जा रहे हैं। जो चौंका देने वाली बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल संतोष। और यहाँ पर ये कहना लाजमी है कि वाकई सरकार आपकी फाइलों में मौसम बहुत गुलाबी है, लेकिन आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। 24 मजदूरों की मौत हो गई है। 24 मजदूरों की मौत होना छोटी घटना नहीं है। 35 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और चाय पीने के लिए बताया जा रहा है कि ये लोग रुके थे, और इन्हें इस बात की जो है अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। सूर्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रैया से ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्य, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है? इस समय अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, यहाँ से जो लोग दबे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है। उसके बाद यहाँ ट्रक वगैरह जो हटाया जा रहा है, जो डीसीएम और पॉकलैंड मशीन वगैरह, क्रेन वगैरह मंगाई गई, उसके बराबर चल रहा है और ये हटाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कोई नीचे और ना दबा हो, इस वजह से बराबर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सूर्य, अभी इस वक्त का आंकड़ा क्या कुछ पता चल पाया है? अभी क्या संख्या और बढ़ी है या 24 ही है? अभी तक ये 24 ही है। 24 के बाद अभी संख्या नहीं बढ़ी हुई है, और उसके बाद अगर होता है अपडेट में तो अभी जानकारी नहीं हो पा रही है। मैं इस समय घटना स्थल पे ही मौजूद हूँ, जहाँ ट्रक और डीसीएम की टक्कर हुई है। जी सूर्य, इसके साथ साथ घायल कहाँ है? घायलों को कौन कौन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया? गंभीर रूप से घायल कितने हैं? गंभीर रूप से घायल जो 15 हैं उन्हें सफाई के लिए रेफर किया गया। उसके बाद 20 लोग जो है वो जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है जी। और बाकी डेड बॉडियां भी जो है इस समय पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखी हैं। सूर्य, इस वक्त आप चूंकि घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, तो आप दर्शकों को बताएं कौन कौन से अधिकारी पहुंचे। जिलाधिकारी तो आपने बताया कि पहुंचे ही थे, और कौन कौन से अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर? यहाँ क्षेत्राधिकारी भी पहुंच चुके हैं, सारे थानों का फोर्स भी आ गया था। उसके बाद जो है एडिशनल एसपी भी आए थे, एसपी आई थी, सारे लोग यहाँ मौजूद थे। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, राजस्व के थे, सारे लोग यहाँ मौजूद थे उस समय और बराबर रेस्क्यू चलवा रहे थे। सूर्य, अब दर्शकों को आप विस्तार से समझाएं कि कितने बजे हादसा हुआ, उस वक्त मजदूर क्या कर रहे थे, क्या क्या हुआ, वो सब आप दर्शकों को बताएं कि कैसे यह हादसा हुआ था। इस हादसे का कारण बता रहे हैं, यहाँ डीसीएम एक पहले से खड़ी हुई थी, उसमें लोग चाय पानी के लिए रुके हुए थे। उसके बाद अचानक जो है पीछे से एक ट्रक आया RJ नंबर का। इस गाड़ी का नंबर RJ का है RJ02GB9949। ये जो है ट्रक आया हुआ था और उसने पीछे से टक्कर मारी आके, और दोनों गाड़ियों में प्रवासी बैठे हुए थे। और इसमें जो ट्रक जो था राजस्थान का जो है, उसमें जो है एक पुट्टी टाइप की सीमेंट टाइप में लदी हुई थी। जी सूर्य, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नजर बनाए रखें, आपके पास हम लगातार आ रहे हैं अपडेट लेने के लिए। हमारे साथ संतोष जुड़े हुए। संतोष, अब सवाल ये है कि धरातल पर असर क्यों नहीं दिख रहा है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई ट्रक नहीं चलेगा, प्रवासी मजदूर नहीं ट्रैवल करेंगे, लेकिन वो ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रक अभी भी चल रहे हैं, रात को चल रहे हैं, दिन में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर एक प्रवासी मजदूर उनकी जिम्मेदारी है, उसको खाना वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो धरातल पर क्यों नहीं असर दिख रहा है इसका? देखिए, धरातल पर असर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इस जो कोरोना का संकट काल है, ये अफसरशाही ये इसको अमली जामा पहना नहीं पा रही है। ये हो सकता है इनकी असमर्थता हो, इनकी प्लानिंग ना हो, संसाधन की कमी हो। सरकार ने फरमान सुना दिया, लेकिन फरमान सुनाने के साथ उनके संसाधनों की ज़रूरत है कि किसी भी ज़िले में अगर 10,000 आदमी को क्वारंटाइन किया जाए तो कहाँ किया जाएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, कौन खाने पीने की व्यवस्था करेगा, ये जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। यही वजह है कि जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाए। रोज़ सुबह हादसे होते हैं राजीव, हम और आप रोज़ सुबह इसी तरीके से रिपोर्ट करते हैं, और सरकार की व्यवस्था, मुख्यमंत्री की मंशा और अफसरों की व्यवस्था पर हम सवाल खड़े करते हैं। लेकिन क्या किसी अफसर पर ऐसी कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री रोज शोक संदेश देते हैं, हिदायत भी देते हैं, लेकिन किसी अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? जिम्मेदारी नहीं तय हो पा रही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिलाधिकारी जिम्मेदार है, जिलाधिकारी ने किसको जिम्मेदारी दी कि वहां पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करे। जिले के बॉर्डर में अगर कोई प्रवासी मजदूर लेकर के घुस रहा है, पैदल जा रहा है, तो उनको उस जिले में क्यों नहीं रोका गया?
जाहिर है कि ये जो मजदूर जो औरैया में दर्दनाक हादसे का शिकार हुए, ये किसी अन्य प्रांत से आ रहे होंगे, तो उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसते इनको क्यों नहीं रोका गया, और औरैया की सीमा में घुसते क्यों नहीं रोका गया? ये सवाल है कि जो कागजों में बताया जा रहा है कि पैदल नहीं चले, कह देने से मात्र से पैदल चलना बंद नहीं हो जाएगा जब तक कि मजदूर के लिए ये आश्वासन नहीं हो पाएगा, प्रशासनिक तौर पर उनको भरोसा नहीं जताया जा सकेगा कि आप रुक जाइए, आपके लिए व्यवस्था की गई है, आपका टेस्ट करवाया जाएगा। वो जब तक टेस्ट नहीं होगा आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था होगी। तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो एक तरफ भूख से तड़पते हुए सड़कों पर चल रहा है, उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर में भी बदहाली है। तो ये पूरी व्यवस्था में खामी है। ये मुख्यमंत्री भले ही सुबह 10:30-11 बजे अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, सख्त निर्देश देते हैं, और मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत साफ है कि किसी भी तरीके से एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उन प्रवासी मजदूरों से बात करते हैं, आप उनके बीच में जाते हैं, उनके दुख समस्याओं को आप देख रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि मुख्यमंत्री की तरफ से तो लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, वो बताते हैं कि इतने हजार जो है रुपए भेज दिए हैं, ये खाना भेज दिया है, अधिकारी भेज रहे हैं, तो फिर मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं? क्या क्या मजबूरी, क्या क्या समस्याएं वो झेल रहे हैं धरातल पर, जो अधिकारियों को नहीं पता, जो मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच रही है? देखिए, मुख्यमंत्री तक अगर कोई बात पहुंच रही है, घर के मुखिया को एक बहुत छोटा सा, कि अगर घर के मुखिया को परिवार की कोई समस्या पता है, तो परिवार का अगर सबसे छोटा जो सदस्य है, जो वयस्क है, जो सब कुछ समझता है, नाबालिग नहीं है, दूधमुहा नहीं है, वो अफसरशाही है उत्तर प्रदेश की, तो ये कोई बच्चे नहीं हैं, इनको सब पता है। और मुख्यमंत्री जी को बताने वाले भी यही अफसर हैं, ऐसे ही बड़े अफसर ओहदेदार हैं जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बड़े अफसर बता रहे हैं, वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, संसाधन भी दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो अफसरशाही के जो छोटे बच्चे हैं ये सुनने को तैयार नहीं है। और जब बच्चे सुनने को तैयार ना हो तो इनके लिए दंड उठाना जरूरी होता है। ये राजधर्म भी कहता है कि अगर कोई अराजकता करे तो उसके लिए राजधर्म कहता है कि राजदंड दिया जाए। तो अगर लगातार इस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं कि मजदूरों का दर्द सब समझ रहे हैं, लेकिन मजदूरों को उस दर्द का हल नहीं निकाला जा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी, बिल्कुल संतोष, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर जरा देते हैं दर्शकों को कि हादसे नहीं थम रहे, एक और हो गया है, संभल में भी हादसा हो गया है। प्रवासी मजदूरों के साथ हादसा संभल में भी हुआ है। यहां पर जम्मू कश्मीर के मजदूरों की गाड़ी पलट गई है संभल में। बहुत बड़ी खबर संभल से अब आपको दे रहे हैं। और रैया के बाद संभल में भी हादसा हुआ और आप इन तस्वीरों को देख ही लीजिए। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रमिक घायल हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके के रहने वाले हैं। ये ट्रक पलट गया है और जो कारण आ रहे हैं, डीसीएम या ट्रकों की टक्कर या ये गाड़ियां पलटना, तो लगातार हादसे हो रहे हैं। इस बीच हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं, सपा नेता है। राजेंद्र जी, इस घटना पर पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा मैं। नहीं, दुखद है बहुत। और ये जो मजबूर श्रमिक है, ये किसी न किसी हादसे के लगातार शिकार हो रहे हैं। भाजपा सरकार ने बहुत बार धोखा दिया श्रमिकों को, लगातार उनसे बोलते रहे कि हम इंतजाम कर रहे हैं। अब ये लाखों की तादाद में है, कुछ लोगों का इंतजाम करने का मतलब ये नहीं कि इंतजाम हुआ। पुलिस लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है और सैकड़ों मजदूर मर चुके हैं इस तरह के हादसों में, दुर्घटनाओं में। पुलिस भी दुर्व्यवहार करती है, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से रास्ते में भी नहीं की गई। और इतनी बड़ी संख्या है इनकी, सरकार को इंतजाम करने में सक्षम हो नहीं सकती थी। लेकिन ये ऐसी सरकार है भाजपा की उत्तर प्रदेश में, ये जो सच्चाई है उससे ये पलायन करती है। तो जो श्रमिक है उनके साथ तो बहुत ही बुरा व्यवहार भाजपा की सरकार ने किया है। रोज मर रहे हैं, दर्जनों लोग रोज मर रहे हैं, सड़क हादसों मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं है, कोई खाने का इंतजाम नहीं है। अब वो किस तरह से पैदल चल रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर की
थोड़ा बहुत राहत मिलती है। जी ट्रक राजेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। प्रमोद जी, कल मुख्यमंत्री ने कहा था जिलाधिकारियों को स्पष्ट कि कोई भी ट्रक ना चले, कोई प्रवासी मजदूर पैदल ना चले, साइकिल से ना चले। अगर चलता दिखाई दे, कोई भी सीमा में एंटर करता हुआ दिखाई दे या जाता दिखाई दे, उसको सीधा क्वारंटीन सेंटर भेज दीजिए। लेकिन ट्रक तो अभी भी चल रहे हैं। देखिए, जनता का विश्वास और सब्र दोनों खत्म हो गया है। ये आज 52वां दिन है, या हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे भी हो। 52 दिनों में भी आज क्या सरकार ट्रेनें लगा के इनको नहीं ला सकती थी, बसें लगा के इनको नहीं ला सकती थी? क्या इनके लिए सुरक्षित रहने का प्रबंध नहीं हो सकता था? कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मैं सबसे पहले अपनी वेदना, अपना दुख इन 23 मजदूरों की मौत पर व्यक्त करता हूँ, निधन पर संवेदना देता हूँ। मानता हूँ कि अब जनता का विश्वास पूरी तरह प्रबंध तंत्र से हट गया है, सरकारों के झूठे आश्वासन से हट गया है। जो कुछ भी इनकी मौत हुई, इनका जिम्मेदार अगर कोई है तो आज जनता का टूटा हुआ विश्वास है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोरी बकवासें, कोरे वायदे बंद हो, मजदूरों को ट्रेनों से सुरक्षित लाया जाए। मैं जो एक बात कहने जा रहा हूँ उसे सुन लीजिएगा। ये जो असुरक्षित ढंग से आ रहे हैं, ये दुर्घटना के शिकार तो हो ही रहे हैं, पर जो ये असुरक्षित ढंग से आ रहे हैं, इनका कहीं मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि किसी को कोई कोरोना से प्रभावित लोग आ रहे हैं, ये गांव में जाएंगे, वहां कोरोना फैला देंगे, तो सरकार का सब कुछ 54 दिन 52 दिन का सब्र खत्म हो जाएगा। उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी। सरकार जागे, बंद करे सर झूठे आश्वासन, लगा दे ट्रेनों को, बसों को, मेडिकल वहां कराए, जहां उतरे वहां मेडिकल कराए, क्वारंटाइन कराए, वरना एक ऐसे स्थिति की ओर देश बढ़ रहा है जिससे फिर कल जो बात प्रमोद जी आप कह रहे हैं, यही बात तो मुख्यमंत्री ने भी कही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। कि आपको कौन इसके लिए आपको जिम्मेदार लगता है? मुझे लगता है कि जनता का सब्र टूट रहा है। 52-14 दिन बहुत होते हैं, 50 दिन से ज्यादा बहुत से लोग 3-4 दिन से भूखे हैं। मैं कल देख रहा था पैरों में चप्पल नहीं है, 41-42 टेम्परेचर पर नंगे पैर धूप में चल रहे हैं। यानी कि उनका सब्र टूट चुका है, जनता का विश्वास उठ गया है व्यवस्था से। मैं यही कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। जान सबको प्यारी होती है, लेकिन अगर वो अपनी जान दांव पे लेकर निकले हैं तो कुछ तो उनकी मजबूरियां होंगी और कहीं न कहीं सरकार की असफलता होगी। आखिर जब सड़कों पे चलते हैं तो कोई थाना पड़ता होगा, एक जिले से दूसरे जिले में आते हैं तो कोई सीमा पड़ती होगी, क्या चेकिंग की कोई चीज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सब छोड़कर ट्रेनें लगाओ, बसें लगाओ। जो मजदूर आना चाहता है उसकी मेडिकल जांच वहां भी कराओ, जब पहुंचे तो वहां कराओ, क्वारंटाइन कराओ। सरकार करे, भगवान के लिए करे। ठीक है, पाप हो रहा है। ठीक है। राजेंद्र चौधरी जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। किसकी जिम्मेदारी आपको, क्या आपको लगता है कि प्रदेश में जिम्मेदारी तय हो पा रही है अधिकारियों की? नहीं, जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा सरकार की है। ये रोज बैठक करते हैं, इन्हें यही नहीं पता इस प्रदेश में क्या स्थिति हो गई है। अराजकता व्याप्त है, कानून है नहीं, यहाँ इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। क्या करें सर, में अपना जान दे दे, वो तो मर ही रहे हैं, पैदल चल के मर रहे हैं, बिना इलाज के मर जाएंगे, बिना खाने के मर जाएंगे। सरकार ने श्रमिकों के साथ धोखा किया है और वो अगर किसी तरह चल भी रहे हैं तो पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। लेकिन राजेंद्र जी, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मैं तो 1000 रुपए सबके खातों में भेज रहा हूँ, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने के फूड पैकेट्स दिए गए हैं। 1000 रुपया, अरे 1000 रुपये से क्या हो जाएगा, कहाँ भेज दिया होगा? ये जो पैदल चल रहे लाखों लोग, इनका क्या है? तो वो स्थिति बहुत खराब है उत्तर प्रदेश की। सरकार नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, अराजकता है और श्रमिकों के साथ बहुत धोखा किया भाजपा सरकार ने। ठीक है प्रमोद जी, आपको किस किस स्तर पर कमियां दिख रही हैं? ये कह रहा हूँ, कथनी और करनी का अंतर है। जो कहा जा रहा है वो किया नहीं जा रहा है। मैं कहता हूँ इस वक्त प्राथमिकता में जिस खतरे की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कि ये जो अवैधानिक रूप से आ रहे हैं, अनियंत्रित रूप से आ रहे हैं, इनका तो एक्सीडेंट हो रहा है, वो ठीक है,
वो अपनी जगह चिंताजनक है, लेकिन जरा आप सोचिए इसमें जो कोरोना प्रभावित आ रहे हैं अवैधानिक ढंग से, ये जो कोरोना से संक्रमित लोग जब गांव में जाएंगे भैया, तो वहां जो ये संक्रमण फैलेगा कैसे रुकेगा? मैं बार बार एक अनुरोध कर रहा हूँ जी, मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि सरकार की प्राथमिकता इस समय झूठे वादे ना हो, कथनी करनी का अंतर ना हो। लगा तो जितने साधन है ट्रेन से बस से ले आया जाए उनको, कहाँ देख रहा हूँ मैं स्क्रीन लेकिन पे आ फिर रहे ऐसे हैं। में प्रमोद जी लॉकडाउन का क्या मतलब रह जाएगा? क्योंकि लॉकडाउन इस उम्मीद से लगाया गया कि ट्रैवलिंग कम हो, अब कोरोना कम फैले। तो फिर ठीक है, आप ऐसे दुर्घटनाएं जब हो हम लोगों को फोनों पर कराइए, हम चिंता व्यक्त करेंगे, दुख व्यक्त करेंगे, पीड़ा व्यक्त करेंगे, मौतों पर अपना गम व्यक्त करेंगे, चलने दीजिए सब कुछ। सुझाव अगर आप मांग रहे हैं तो एक ही सुझाव है कि अगर मजदूर चल पड़ा है तो उसे सुरक्षित रूप से उसके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, मेडिकल टेस्ट हो, मेडिकल कराया जाए। जब जनता का विश्वास सरकार से उड़ जाता है, जनता का विश्वास प्रवर्तन से उड़ जाता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। विपक्ष जब कुछ बोलता है, ये सरकार कहती है कि राजनीति कर रहा है विपक्ष। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है कि असुरक्षित यात्रा रोकी जाए। इसी तरीके से हम भी अपील करते हैं, हम भी अपने स्वर मिलाते हैं सरकार के साथ कि कोई मजदूर अपने घर से ना निकले, पैदल ना चले, सड़कों पे ना आए, ट्रैक से ना चले, इंतजार करे बसों और ट्रेनों का। हम भी तो बार बार इनके स्वर से स्वर मिला रहे हैं, लेकिन लगता है जनता। राजेंद्र जी एक आखिरी कमेंट आपसे कि ये असुरक्षित यात्रा योगी सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है, दूसरी राज्य सरकारें क्यों नहीं रोक पा रही, क्योंकि ऐसी तस्वीरें दूसरे राज्यों से भी आ रही है। सरकारों के बस में नहीं है, सरकारें पूरी तरह से विफल है, कोई इंतजाम इनके पास नहीं है, लोगों का यकीन इनके ऊपर नहीं है। श्रमिक कहाँ तक इंतजार करेगा? उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास भोजन नहीं है, वो पानी के लिए तरसता है और वो हजारों किलोमीटर पैदल पैरों में छाले पड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पैदल चल रहे हैं। ये इस देश की। ठीक है राजेंद्र जी आपका और प्रमोद जी आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्त आ गया, सुरक्षित यात्रा रोकनी पड़ेगी और जिलाधिकारियों को भी इस पर जो है अपनी बात रखनी चाहिए कि कैसे उनके जिले में, उनके क्षेत्र में सुरक्षित यात्रा हो रही थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर भी इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। मैडम ये तो जादू की छड़ी है।